everyone, welcome to my new video, and then in this video we will do revision of chapter The Little Fir Tree. So let us start. Our first question is शेट्टी was a an dash. शेट्टी कौन था बच्चों? क्या आप बता सकते हो शेट्टी कौन था? वो एक टीचर था, गार्डनर था या मैजिशियन था? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बता सकते हैं? यस, शेट्टी वॉज अ मैजिशियन, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है द फर ट्री वॉज सैड बिकॉज फर ट्री जो है वो सैड था. फर ट्री जो था वो उदास हो रखा था. क्यों उदास हुआ था वो? इट हैड येलो लीव्स, इट हैड निडल लाइक लीव्स, इट वॉज वेरी शॉर्ट. तो क्या आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस बच्चों, अगर आपने चैप्टर रीड किया है तो उसमें आपको पता होगा वो उदास इसलिए था, उसके जो लीव्स थे वो कैसे थे? नोकीले थे, निडल लाइक्स थे, सुई के जैसे नोकीले लीव्स थे जो कि उसे पसंद नहीं थे. तभी तो उसने शेट्टी को बोला था कि उसके लीव्स कैसे हो जाएं? ग्रीन लीव्स, है ना? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. इट हैड नीडल लाइक लीव्स. ठीक है. और ग्रीन लीव्स जब उसके हो गए थे तब भी वह खुश नहीं रह पाया था बच्चों, बिकॉज गोट्स केम एंड ईट देम ऑल. उसके जो जितने भी ग्रीन लीव्स थे उन सभी को खा लिया था बकरियों ने, है ना? उसके बाद क्या हुआ था? वट वॉज सेकेंड विश फॉर द ट्री. ट्री के लिए सेकेंड विश कौन सी थी? वट वॉज सेकेंड विश ऑफ द ट्री. तो ट्री ने जो सेकेंड विश मांगी थी वो क्या मांगी थी? आपको पता है? यस, उसके जब गोट्स ने सभी के सभी ग्रीन लीव्स खा लिए थे तब उसने विश किया था कुछ. तो बताइए. फॉर गोल्डन लीव्स, टू बिकम टॉल, टू बी ब्यूटीफुल. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्योंकि उसने सोचा था कि गोल्डन लीव्स को बकरियां नहीं खाएंगी, तो इसीलिए उसने गोल्डन लीव सोने के पत्ते मांगे थे. ठीक है. तब क्या हुआ था बच्चों? द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्डन लीव्स बिकॉज फर ट्री गोल्डन लीव्स के साथ भी हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था. क्या आप बता सकते हो क्यों नहीं था? बताइए. द गोट्स केम एंड एट देम अप. बकरियां आई थी और उन्होंने सारे पत्ते खा लिए थे. सेकेंड है द गोल्ड लीव्स ब्रोक. और थर्ड है ऑप्शन सी, ऑप्शन है अ मैन स्टोल देम. तो कौन सा है राइट आंसर? यस, ऑप्शन सी इज राइट. बच्चों जब उसके गोल्डन लीव्स थे तो एक आदमी आया था और उसने वो सभी पत्ते चुरा लिए थे, है ना? चोरी करके भाग गया था उसके सभी पत्ते लेके. तब क्या हुआ था? वट वॉज द थर्ड विश ऑफ द ट्री. ट्री की जो थर्ड विश क्या थी? तो ऐसा उसने थर्ड विश क्या मांगी थी बच्चों? थर्ड विश में उसने मांगे थे, बताइए कौन से लीव्स? ग्लास लीव्स, गोल्ड लीव्स और इट्स ओन लीव्स. बताइए बच्चों कौन से पत्ते उसने मांगे थे? क्या उसने अपने अपने पत्ते मांगे थे? नहीं. क्या उसने गोल्ड लीफ मांगे थे? नहीं, गोल्ड लीफ तो चोरी हो चुके थे. तब उसने मांगे थे, विश किया था ग्लास लीव्स के लिए, है ना? कि उसके कांच के पत्ते हो जाएं, क्योंकि कांच को चोर नहीं चुराते, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. तो बच्चों करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? यहाँ पे वर्ड है नीडल. नीडल की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? ऑप्शन ए में देखिए NEDDLES, या फिर NEEDLES, या फिर NIDDLES. तो बताइए बच्चों करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? यस, अगर आपने ये चैप्टर रीड किया है बच्चों, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपके पास आ जाता है उसके लीव्स कैसे थे? नीडल लाइक. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नीडल की स्पेलिंग होती है NEEDLES. ठीक है बच्चों. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द फर ट्री वॉज हैप्पी विद ग्लास लीव्स. फर ट्री जो था वो ग्लास लीव्स से खुश था. जब उसके कांच के पत्ते मिल गए थे उसे थर्ड विश करने पर तो वो खुश था. पर क्या हुआ? ऑल द लीव्स गोट वेट इन रेन. सभी के सभी पत्ते भीग गए थे बारिश में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था. अ मैन स्टोल देम. नहीं, ग्लास लीव्स को किसी ने चुराया नहीं था, वो तो गोल्डन लीव्स को चुराया था. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ग्लास लीव्स ब्रोक अप इन द विंड. जब तेज हवा चली तो उसमें क्या हुआ था? ग्लास के जो कांच के पत्ते थे वो टूट गए थे, है ना? चलिए बच्चों नेक्स्ट. ऑपोजिट वर्ड्स. आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पे जो ग्रीन वर्ड्स हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे ग्रीन वर्ड्स. तो आपको ग्रीन वर्ड्स को रिप्लेस करना है इनके ऑपोजिट वर्ड से. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स. मुझे वेजिटेबल्स सब्जियां खाना पसंद है. तो आपको लव का अपोजिट लिखना है. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे लव को हम रिप्लेस करेंगे. लव का अपोजिट क्या होता है बच्चों? हेट.
HATE, हेट, आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। तो ये चेंज हो गया सेंटेंस, है ना। ऐसे ही बच्चों आपका नेक्स्ट है द ओल्ड मैन इज वाइज। वाइज मीन्स होता है समझदार, होशियार। तो ओल्ड मैन इज वाइज, तो बच्चों वाइज का ऑपोजिट क्या बताया था आपको, मैंने एक्सरसाइज इसकी कराई थी चैप्टर की, क्या आप बता सकते हैं? यस, वाइज का ऑपोजिट होता है फुलिश। वाइज का ऑपोजिट होता है फुलिश, मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति। द ओल्ड मैन इज फुलिश। ठीक है बच्चों। और लास्ट है आपका द ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल। तो फुल मीन्स पूरा भरा हुआ, और फुल का अपोजिट होता है खाली, है ना। भरे हुए का अपोजिट क्या होता है? खाली। तो फुल का अपोजिट बनेगा एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी। ठीक है बच्चों। तो ये आपके हो गए अपोजिट वर्ड्स। तो आपको सेंटेंस एज इट इज लिखना है, जस्ट ग्रीन वर्ड को रिप्लेस करना है किससे? इसके अपोजिट से। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन प्रेडिकेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन प्रेडिकेट। तो आपको बताना है यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? हु डज समथिंग, हु डज समथिंग। जब हम किसी सेंटेंस में, इंग्लिश के कोई सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस में जो कोई कार्य करता है ना, जो कोई काम कर रहा होता है, तो वो क्या होता है बच्चों? वही क्या होता है? सब्जेक्ट, या फिर जिसके बारे में बात की जाती है। सब्जेक्ट क्या होता है? हु डज समथिंग, या तो कोई काम करने वाला, सेंटेंस में जो कोई व्यक्ति काम कर रहा होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। या फिर जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो क्या होगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी सेंटेंस में बचेगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है, रीड कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है आपका राजू इज प्लेइंग क्रिकेट। तो बच्चों क्रिकेट खेल रहा है, राजू इज प्लेइंग क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेल रहा है। तो कौन क्रिकेट खेल रहा है? काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? राजू। तो राजू क्या है? सब्जेक्ट। और बाकी का जो बचा, ये राजू को छोड़ के बाकी का जो भी है यहाँ पे, वो क्या है? प्रेडिकेट। इजी है बच्चों। ऐसे ही बच्चों राम वॉज गोइंग टू द मार्केट, मार्केट में जा रहे हैं। राम वॉज गोइंग टू द मार्केट, राम जो है वो मार्केट में जा रहा है ना। गोइंग, गोइंग मीन्स कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, काम हो रहा है ना। राम वॉज गोइंग टू द मार्केट। अब इस सेंटेंस में काम कौन कर रहे हैं? बता सकते हो? यस, राम ही तो काम कर रहे हैं, है ना। राम वॉज गोइंग टू द मार्केट, तो राम है बच्चों सब्जेक्ट, और इसके साथ जो भी है वो क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप यहां पे देखिए मोहन एंड सोहन वर क्लीनिंग देयर हाउस। अब यहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है, एंड, है ना। तो एंड लगने पे क्या हो गया? ये दोनों कंबाइन हो गए हैं, है ना बच्चों। जब कभी भी सेंटेंस में एंड लगा हो स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग में जो होगा, जो काम कर रहा होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट एक नहीं है, ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं, मोहन एंड सोहन। तो ये है आपका सब्जेक्ट, और बाकी आपका जो भी बचा है, ठीक है बच्चों, बाकी जो भी बचा है वो क्या है? आपका प्रेडिकेट। वर क्लीनिंग देयर हाउस, ये क्या है? प्रेडिकेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है बच्चों। तो आपको याद रखना है, जो स्टार्टिंग में होगा, जो कुछ कर रहा होगा वो होगा सब्जेक्ट, और बाकी जो सेंटेंस का पार्ट होगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द ट्री। बच्चों ट्री की लास्ट विश क्या थी? तो आपने देखा था जो उसके कांच के पत्ते थे वो भी टूट गए। सबसे पहले उसने ग्रीन लीव्स मांगे थे, फिर उसने गोल्डन लीव्स मांगे थे, है ना। फिर जब वो भी टूट गए, फिर उसने, जब वो चुरा ले गया कोई, तो उसने ग्लास लीव्स मांगे थे। अब लास्ट में उसने क्या मांगा था? उसके अपने उसके पत्ते थे। उसने वो लास्ट में दुखी होकर कहा था कि इससे अच्छा तो मेरे अपने ही पत्ते बेस्ट थे, है ना। तो हमें भी ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, जो हमें मिल रहा है हमें उसे ही बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसी में सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए हमारी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द ट्री। तो ट्री की लास्ट विश कौन सी थी? तो बता सकते हैं आप?
इट्स ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, उसने अपने ही पत्ते दोबारा से वापस मांगे थे। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। टू बी ए किंग, वो राजा नहीं बनना चाहता था, डायमंड लीव्स तो उसने मांगे ही नहीं थे, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड द साइलेंट लेटर। तो बच्चों कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ लेटर्स जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसे देखिए, ये क्या है, OFTEN, तो कुछ लोग इसे ऑफ्टन बोलते हैं, तो टन नहीं होता बच्चों, टी साइलेंट होता है, टी यहाँ पे बोला नहीं जाता, ठीक है, इसमें जस्ट बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम ओफन। कैसे प्रोनाउंशिएट करना है इसे, ओफन। ऐसे ही ये क्या है बच्चों, कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, कोल्ड, ठीक है, कुल्ड, कुछ लोग एल बोलते हैं, इसमें कुल्ड, एल लगा हुआ है ना इसमें बीच में, तो यहाँ पे भी बच्चों ये कुल्ड नहीं होता, ये होता है कुड। क्या होता है, कुड। तो यहाँ पे एल जो है वो साइलेंट है, ये जो एल है वो क्या है, साइलेंट। यहाँ पे कौन साइलेंट था, टी, यहाँ पे आपका टी साइलेंट था और यहाँ पे एल साइलेंट है। ऐसे ही ये है नाइफ, कनाइफ नहीं है ये, नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, तो यहाँ पे बच्चों के जो है वो साइलेंट वर्ड लेटर है, ठीक है। तो ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आगे भी काफ़ी सारे चैप्टर्स में ये आएगा, ठीक है बच्चों। मेक अपोजिट वर्ड्स बाय एडिंग अन और इम, इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपोजिट वर्ड्स बनाने हैं, या तो आप अन यूज़ करोगे, अन, या फिर इम, तो ये स्टार्टिंग में आपको पुट करना है। तो सीन, सीन का अपोजिट क्या होता है बच्चों, सीन का अपोजिट होता है अनसीन। आपने सुना होगा अनसीन पैसेज, तो अनसीन, अनसीन मीन्स जो आपने देखा ना हो। पॉसिबल, पॉसिबल का अपोजिट क्या होता है, यस, अन लगाओगे या इम लगाओगे, तो वो लगाएंगे हम, यूज करेंगे इम। अनपॉसिबल नहीं होता, क्या होता है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है बच्चों। ऐसे ही सेफ का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, इनसेफ या अनसेफ, यस, अनसेफ, तो ये आप यूज करोगे UN, तो बन जाएगा अनसेफ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे 3 क्वेश्चंस बचे हैं, करते हैं वन बाय वन। शेट्टी वॉज अ ग्रेट मैजिशियन, तो बच्चों इसमें आपको 2 चीजें बतानी है, एक तो आप इसको फाइंड करना है एडजेक्टिव, दूसरा फाइंड करना है नाउन। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नाउन। तो बच्चों इस सेंटेंस में आपके पास देयर आर 2 नाउन्स, 2 नाउन्स हैं, एक तो शेट्टी और एक है मैजिशियन। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पे जो मैजिशियन था और जो शेट्टी है ये क्या है, नाउन है, शेट्टी उसका नेम है ना, और मैजिशियन भी क्या होता है, एक नेम ही तो होता है, किसी पर्सन जो जादू दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, मैजिशियन। तो शेट्टी किसी पर्सन का नाम था, तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग वो क्या होते हैं, नाउन। तो यहाँ पे 2 नाउन है, पहला नाउन है शेट्टी और नेक्स्ट नाउन है मैजिशियन, ठीक है बच्चों। अच्छा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है बच्चों, नाउन तो पता लग गए, शेट्टी एंड मैजिशियन। अब हम देखेंगे बच्चों एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, आपने हिंदी में भी सुना होगा विशेषण, जो नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, या डिस्क्राइबिंग वर्ड आपने सुने होंगे, एडजेक्टिव बोले तो डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो यहाँ पे देखिए शेट्टी वाज अ, अगर यहाँ पे ग्रेट ना होता तो क्या बोलते हैं हम, शेट्टी वाज अ मैजिशियन, है ना, बट यहाँ पे मैजिशियन के साथ क्या यूज हुआ है, ग्रेट, ये तो था नेमिंग वर्ड, है ना, नाउन, तो नाउन के आगे क्या आ गया, ग्रेट। शेट्टी जो था बहुत महान, बहुत ही महान मैजिशियन था, ग्रेट मैजिशियन था। तो ये जो वर्ड है बच्चों ये विशेषता बता रहा है किसकी, मैजिशियन की। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है ग्रेट, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, है ना, तो यहाँ पे ये ग्रेट जो है उसे डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव मीन्स, यहाँ पे एडजेक्टिव है ग्रेट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड सून के लिए, तो सून के लिए राइमिंग वर्ड बताइए बच्चों, हो सकता है बून या मून, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे ही सैड का क्या बनेगा, बैड, BAD, है ना। गोल्ड का क्या बनेगा,
बता सकता है कोई? सोल्ड, है ना? तो ट्राई कीजिए, आप भी और काफी सारे बन सकते हैं बच्चों, आप ट्राई करते रहिए। लास्ट है, राधा इज ईटिंग वेजिटेबल्स, राधा जो है वो वेजिटेबल्स खा रही है। शी वॉन्ट्स टू बिकम हेल्दी, वह हेल्दी रहना चाहती है। तो यहाँ पे बच्चों वर्ब बताना है और प्रोनाउन बताना है। तो वर्ब क्या होता है बच्चों? डूइंग वर्ब, डूइंग वर्ड्स। जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, जो कुछ काम हो रहा है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए राधा इज, राधा क्या कर रही है बच्चों? यस, ईटिंग, है ना? तो ये ईटिंग है, यही क्या है बच्चों? वर्ब। यहाँ पे डूइंग वर्ड क्या है? ईटिंग। ठीक है, तो ये ईट जो वर्ड है वो क्या है? वर्ब। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉन्ट्स टू बिकम हेल्दी। तो यहां पे देखिए बच्चों प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? जो नाउन होता है, हम नाउन को बार बार यूज तो नहीं करेंगे, हम ऐसे तो ना बोलेंगे राधा इज ईटिंग वेजिटेबल, राधा वांट्स टू बिकम हेल्दी। हमने राधा के प्लेस पे क्या यूज किया है? शी। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। सिंपल है बात बिल्कुल। एक बार हमने राधा बोला, सेकेंड टाइम हम राधा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शी वांट्स टू ईट, शी वांट्स टू बिकम हेल्दी। ठीक है, तो ये जो वर्ड है जो नाउन के प्लेस पे यूज हुआ है ये है प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्रोनाउन है शी। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। आपको ये 15 क्वेश्चंस का सेट जो है प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।